विजय सर, बड़े धैर्य से आपने सुना। मैं ये समझना चाहती हूँ, संसद की तस्वीर जब दिखेगी आगे आने वाले वक्त में, तो ये बेरोजगारों की जो फौज है ये प्रायोरिटी होगी क्या सरकार की? 14 में हमने बड़ी बड़ी चीजें सुनी, अब की बार मोदी सरकार बहुत हुई बेरोजगारी की मार। 10 साल का आंकड़ा मैंने जनता के सामने रख दिया। या फिर ये फिजिबिलिटी है ही नहीं, ये प्रैक्टिकलिटी है ही नहीं, कितनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। जैसे सुखदेव जी कह रहे हैं भाई 2 करोड़ पर एनम की जरूरत है, ये प्रैक्टिकल नहीं है क्या? या हो सकता है लैक ऑफ इंटेंशन है? गरिमा जी, एक तो मैं आपको शिकायत दर्ज करा दूं कि आपके प्रोग्राम में आने से बड़ा मूड खराब होता है मेरा। मैं सुबह से पार्लियामेंट में था, बड़े सुकून में था। 2 दिन हो गए, पार्लियामेंट में 535 एमपीज ने शपथ ले ली, प्रधानमंत्री जी ने शपथ ले ली, जो एलओपी हैं लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए राहुल गांधी जी, तमाम मंत्रियों का इंट्रोडक्शन भी हो गया, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया वॉइस वोट से, मतलब कोई बिटरनेस नहीं हुई। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबां केसरी। तो मुझे लगा कि अब देश सुकून में होगा, लेकिन आपके प्रोग्राम में आके पता पड़ा ये तो कुछ सब गड़बड़ी चल रहा है। आई एम सो सॉरी सर। ये सच बोलने की थोड़ी आदत को बदलिए आप, समझे? अब बात यह है कि बेरोजगारी जैसे इशू पर आप बात करती हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक तो मैं फिगर्स में देखता ही नहीं, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही वो सेक्टर है जो फिगर में है ही नहीं आपके आंकड़ों में। आप जब 18 लाख यूनिट बंद होने की बात करती हैं और 54 लाख लोग 54 लाख बेरोजगार की बात करती हैं, तो क्या एक यूनिट में 3 लोग काम कर रहे थे? और इतने हजारों हजार लाखों यूनिट्स हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, मैंने बहुत हिंदुस्तान घूमा है, वो बहुत बड़ी तादाद में बंद हुई हैं। स्टार्टअप का आप आंकड़ा देती हैं हमेशा कि स्टार्टअप हमने इतने सारे खोल लिए, सरकार ने इतने कर दिए। क्या आपको पता है संतोष मेहरोत्रा साहब बैठे हैं, विजय सरदाना साहब जैसे बड़े लोग बैठे हैं, 90% से ज्यादा स्टार्टअप बंद हो रहे हैं। 90% से ज्यादा। ये रिपोर्ट बताई सर, तो नहीं बताते सौरभ 2000 में जितने स्वरोजगार कर रहे थे 2022 में और आपने बताई, लेकिन 90% स्टार्टअप बंद हो रहे हैं। हाँ। स्किल इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं, वो स्किल इंडिया के जो लोग हैं वो रोजगार नहीं मिल रहा उनको। ये भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का रोजगार मिल रहा है। तो ये एक ऐसी संख्या है, ये भी समझाइए ना कि मिल क्यों नहीं रहा। यहाँ पर मुझे लगा कि अच्छा ये भी बेरोजगारी की। सर ये टॉप प्रायोरिटी में था ना, लेकिन नहीं मिलना क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं, आपको किसने बताया कि ये टॉप प्रायोरिटी में था? मुझे तो अभी लगा कि संविधान सुरक्षित हो गया है, आज इमरजेंसी पर भी हमने निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया है, तो अब प्रायोरिटी हमारी दूसरी है ना। ये यहाँ आके गरिमा जी के प्रोग्राम में आके लगता है कि बेरोजगारी कोई प्रायोरिटी है। अगर बेरोजगारी प्रायोरिटी होती तो 10 साल में तस्वीर बदल जाती ना। आप तो सारे फिगर उल्टे बताती हैं। मैंने सुना था कि 2 करोड़ बेरोजगार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। आप तो रोजगार कम हो रहे हैं, बेरोजगार बन रहे हैं रोजगार वाले लोग भी। सर सरकार बता रही है, पूरी गणित आप गड़बड़ कर रही हैं। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, में ये मेरी गड़बड़ी आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो मिनिस्ट्री का बाकायदा डेटा है, इंडियन मिनिस्ट्री का। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं कि सरकार की प्रायोरिटी और सरकार की नहीं, गरिमा जी सरकार की नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज की ये प्रायोरिटी नहीं है। जैसे आपने भगत साहब से पूछा तो वो तुरंत राजस्थान पर वो हो गए, नाराज हो गए। मैं राजस्थान से ही हूँ, अब उनको क्या तकलीफ समझाऊं मैं अपनी कि मेरे कितने भाई बहन मित्र लोग बेरोजगार वहां पर बैठे हों। लेकिन ये राजस्थान की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की भी हालत वो की वही है, पंजाब की हालत भी वो की वही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की प्रायोरिटी बेरोजगारी नहीं है, ये समझ लीजिए। तो सौरभ मालवीय, सौरभ मालवीय युवा जो लोग हैं, हाँ कहिए सर, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कंप्लीट योर। विजय सर, नहीं, मैं बस केवल एक लाइन कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास जो युवा हैं, उनको अभी सरकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को यात्राओं में भेजना है, कांवड़ यात्रा में भेजना है, प्रदर्शन के लिए भेजना है, बहुत सारा रोजगार उनके लिए अलग तरीके का रखा गया है। नहीं तो फिर ये जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कह रहे हैं, ये डेमोग्राफिक लायबिलिटी भी बन जाएगी आगे आने वाले वक्त में। एमएसएमई हमारा तबाह हो रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का बन रही है ना, बन रही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं रहा, ये तो लायबिलिटी हो गई है। तो सौरभ मालवीय, जिस जीडीपी का आप
एक तरीके से बैज ऑफ ऑनर पहनते हैं, वही जीडीपी कोविड से पहले जिस रफ्तार से ग्रोन अप थी, मेरे पास ये जीडीपी की ग्रोथ रेट भी है। और ये जीडीपी क्यों बोल रही हूं, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जीडीपी में रिफ्लेक्ट होगा, और जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर घटेगी यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है। 2017-16 में 8.3 थी, 17 में 6.8 रह गई, 18 में 6.5 रह गई, 19 में 3.9 रह गई। धीरे धीरे ग्रोन अप है, लेकिन 8.3 से अभी भी बहुत पीछे है। फिर सौरभ मालवीय, इंडिकेशन है कि नहीं कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे? गरिमा जी, यह सरकार युवाओं के लिए और रोजगार के लिए ही है। आम जन के सपनों को साकार करना ही सरकार की प्राथमिकता है। और जहां तक विजय त्रिवेदी जी का अंदाज सर, ये है, टेप रिकॉर्डर की तरह मत बजिए ना। समय से उनको जानते हैं, उनका विद ड्यू रिस्पेक्ट सौरभ मालवीय, नहीं, मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूँ। मैं आंकड़ा रख रही हूँ, सीधे सीधे जवाब दीजिए। बिल्कुल, मैं आंकड़े मैं सीधे उसी पर आ रहा हूं कि आज हम विश्व बाजार में भारत का दर खुला हुआ है और हमारे लिए विश्व बाजार भी खुला हुआ है। पिछले 40-50 वर्षों की इस स्थिति को मजबूती से नए सिरे से 10 वर्ष में रखने का एक और इसीलिए 50 साल में, इसीलिए 50 आरबीआई की रिपोर्ट है कि पिछले 50 साल में मुझे लगता है कि यही उपलब्धि होगी मोदी सरकार की। और आने वाले समय में उपलब्धि है कि आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नेट हाउस होल्ड सेविंग 50 साल में सबसे कम। इज दैट एन अचीवमेंट सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस आंकड़े को आप सम्मान पूर्वक इसको स्वीकारा जाए और माना जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ ये बहुत तय है कि आने वाला समय भारत की अर्थव्यवस्था का एक सुदृढ़ बाजार होगा, सुदृढ़ समय होगा, और उसी पर सरकार कार्य कर रही है। अभी अर्थव्यवस्था का लॉलीपॉप मुझे समझ में नहीं आता, इसके साथ क्या किया जाए? जैसे हाथ में पकड़ के बैठा जाए, खाया जाए, चबाया जाए, समझ में नहीं आता मुझे। मैं बार बार इसी पेंच में फंसती हूँ। सुखदेव जी, आपको अगर मैंडेट मिलता सरकार चलाने का, तो ये बेरोजगारी सुरसा का जो मुंह की तरह विकराल रूप है, कैसे संभालते इसको? नहीं, गरिमा जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, और विशेषकर मैं विजय जी को मैं बहुत ही प्रणाम करता हूं। इसलिए प्रणाम करता हूं, उन्होंने बहुत ही व्यंग्यात्मक शैली में सरकार को आईना दिखाने का काम किया। और यह बात सही है, उन्होंने कहा कि इस सरकार, मैं मैंडेट पे बाद में आ रहा हूं कि मुझे मिलता तो बाद में आ रहा हूं, लेकिन इस सरकार की प्रायोरिटी में रोजगार कहीं मुद्दा ही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार लगातार अपने भाषणों में जिक्र करते हैं, मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, पिछले बजट में 2272 करोड़ आवंटन था। इस बार अंतरिम बजट में 150 करोड़ है। ये उनकी मंशा क्या जाहिर होती है। दूसरी बात, मोदी जी के भाषणों में उन्होंने उनके भाषण के अंश आप देखे, गाय, गोबर, गोमूत्र, लगता है गौशाला की बातें कर रहे हैं, रोजगार की बातें नहीं कर रहे हैं। अभी दो चीजें, ठीक है सर, मेरे पास समय थोड़ा कम है, मैं आपको वक्त देती अन्यथा। लेकिन प्रोफेसर संतोष, ये बताइए, ये लैक ऑफ इंटेंशन है, लैक ऑफ विलिंग है, या फिर प्रैक्टिकल नहीं है 2 करोड़ रोजगार को क्रिएट कर पाना इस देश में? बहुत छोटा सा जवाब। बिल्कुल छोटा सा जवाब, निश्चित रूप से प्रैक्टिकल है। 2 करोड़ तो करने की आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात, आप अगर 1-1.25 करोड़ कर लेंगे सालाना गैर कृषि क्षेत्र में, तो वो पर्याप्त होगा, पहली बात। और पिछली 2004 से 14 जो सरकार थी, उस दौरान 75 लाख रोजगार हर साल पैदा हो रहा था, जो गिर करके 30 लाख हो गया था। और इन आंकड़ों पे कोई तवज्जो मोदी सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए विजय सरदाना, ये प्रायोरिटी में होना चाहिए कि नहीं? इस देश का युवा, जिसे हम गर्व के साथ कहते हैं कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा देश सबसे युवा देश है, उसके हाथ में रोजगार होना चाहिए कि नहीं? विजय सरदाना। गरिमा जी, होना चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से ऑपोजिशन के लिए मेरा एक सुझाव है। आप सरकार पे भरोसा ना करें या उसके भरोसे ना रहें। आप ऑपोजिशन क्या करें कि हर सेक्टर की जो एसोसिएशंस हैं, आप उनको बुलाएं और उनसे कहें कि आप हमें कानून बाय कानून, सेक्शन बाय सेक्शन बताइए कि कौन सा कानून आपको तंग कर रहा है, किसके कारण करप्शन हो रहा है,
किसके कारण काम नहीं किया जा रहा है, उसकी आप लिस्ट बनाइए, उसको पब्लिकली जारी करिए कि देखिए हमने टेक्सटाइल से मीटिंग करी, इस कानून में ये सुधार होने, नहीं, लेकिन स्टील विजय की जी, मीटिंग करी, ये होना। ये जो मैंडेट है, ये जो मैंडेट मिला भाई 240 पर अटकी बीजेपी, इसमें कितना कंट्रीब्यूशन अनएम्प्लॉयमेंट? मैंडेट की देखिए, मैंडेट अलग चीजें होती है, हमें काम से मतलब है, किसको क्या मैंडेट मिला मिलने दो। हाँ। मेरा ये कहना है कि क्या ऑपोजिशन एक पैरेलल चार्टर प्रस्तुत करेगा सेक्टर बाय सेक्टर की क्या सुधार होने चाहिए और उसको पब्लिक करे और फिर देखे कि सरकार उस पर काम करती है या नहीं। आप ट्रांसपेरेंसी लाइए ना पॉलिसी डिस्कशन में। लेकिन आप विजय खुद ही जी, कुछ नहीं करते तो ये सरकार हम क्यों घेरती है भूल जाते हैं भाई 2014 का जो हमने पब्लिक कैंपेन देखा, पॉलिटिकल कैंपेन, उसमें यही था ना, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो प्रायोरिटी में जिस युवा को